नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एजुटेट क्लास में। इस क्लास में मैं आप लोग को टेट का प्रिपरेशन करवाऊंगी और इसमें जिनको भी मैथ्स बेसिक मैथ्स नहीं आता है एकदम शुरुआत से मैं आप लोग को समझाऊंगी बिल्कुल ही आसान तरीके से और एकदम ट्रिक्स के साथ में, ताकि आपको इजीली गणित मैथ्स आपको समझ में आ सके। तो मेरा पहला टॉपिक रहेगा नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, जिसको हम संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति भी कहते हैं। इसमें हम बस शुरुआत में छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे ताकि आप लोग को थोड़ा सा इसमें समझ में आ सके, और बाद में थोड़ा सा हम इसमें डिटेल बताएंगे कि हाँ ये सब क्या क्या होता है। तो जनरली संख्या जो होती है इसकी 3 प्रणालियां होती हैं। पहला है हमारा भारतीय गणना प्रणाली, दूसरा है हमारा अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, और तीसरा हमारा आता है रोमन प्रणाली। ये 3 इसी के आधार पर हम किसी भी संख्याओं को लिखते व पढ़ते हैं। तो भारतीय गणना प्रणाली में हमारा इसमें हम 0 से लेकर 9 तक की अंकों का संकेत हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं अंकों को लेकर हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं को बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने ये बताया कि भारतीय गणना प्रणाली में हम इन अंकों को इस्तेमाल कर छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमको 2 चीज पढ़नी होती है। एक पढ़ना है हमको इसमें स्थानीय मान, और दूसरा हमको इसमें पढ़ना होता है जातीय मान। ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अंकों का क्या स्थान है, उसी का मान हमें बताना है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2310 और इसमें हम पूछे कि यहाँ इसमें 2 का क्या स्थानीय मान है, तो 2 का हमारा स्थानीय मान है 2000। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इसी संख्या को 2310 में अगर हम इसमें पूछे कि 2 का जातीय मान क्या है, तो 2 का जातीय मान हमारा 2 ही है। तो जातीय मान में यही अंतर है कि ये स्थान पर निर्भर नहीं करता है, जो अंक जहां पे है और वो खुद ही उसका जातीय मान होता है। लेकिन स्थानीय मान में स्थान मतलब अंक का कहां पर स्थान है वो उसमें बताता है कि उसका वो मान बताता है। तो ये आपका स्थानीय मान हुआ। इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में, प्लेस वैल्यू, और इसको हम फेस वैल्यू इंग्लिश में कहते हैं। ये हमारा ये हो गया। उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में हम आप लोग को भारतीय गणना प्रणाली, तो हम लोग दोस्तों स्थानीय मान पे थे। अगर हम एक उदाहरण लेते हैं कि हाँ 2310 या 2310 लेते हैं, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, वो किस स्थान पर है, हमको ये बताना रहता है। तो अगर हम 2 का यहाँ पूछें कि इसका स्थानीय मान क्या है, तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये 1000 पर है, इसका मतलब इसका प्लेस वैल्यू 2000 है। और सिंपल हम यहाँ पे 2000 ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। और आइए हम आपको बताते हैं कि एक बड़ी संख्या हो तो उसको हम किस तरह से उसका स्थानीय मान बताएंगे। इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और ये हमारा 10 करोड़ है। तो इस तरह से हम इन संख्याओं को पढ़ेंगे। तो अगर हमको प्लेस वैल्यू पता रहेगा तो हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे ये हमारा है 46 करोड़ 42 लाख 19,654। तो हमने इतने आराम से सिर्फ स्थानीय मान की वजह से हमने इसको पढ़ लिया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रणाली पे जाते हैं। हम यहाँ पे एक तरफ भारतीय गणना प्रणाली लिखे हैं और दूसरी तरफ हम अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली लिखे हैं। इसको लिखने का यही कारण है ताकि आप इन दोनों में अंतर जान सके कि हम इन दोनों को पढ़ते कैसे हैं। तो हमने भारतीय गणना प्रणाली तो आपको बता दिया है दोस्तों। तो अब हमें नेक्स्ट प्रणाली के बारे में पढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये दोनों आमने सामने क्यों लिखा है। इसको अगल बगल लिखने का ये कारण है कि आप लोग को इसमें आसानी से अंतर समझ में आ जाए कि दोनों को पढ़ने में क्या अंतर है। अगर एक ही संख्या दी हुई है तो इसको भारतीय गणना प्रणाली से हम कैसे पढ़ सकते हैं और इसको अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली से हम कैसे पढ़ सकते हैं। इसमें यही अंतर है कि इसमें हम 2-2 अंक को लेकर चलते हैं। जैसे ये इकाई, दहाई हमारा साथ में हो गया, हजार 10,000 साथ में हो गया, लाख 10 लाख साथ में हो गया, और हमारा करोड़ 10 करोड़ साथ में हो गया। उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 3 अंकों को साथ में लेकर पढ़ते हैं। जैसे अगर पहले हम इसको पढ़ लें तो ये हमारा है 43 करोड़ 25 लाख 23,716। लेकिन अगर इसको हम अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली के आधार पर पढ़ें तो ये हमारा होगा 432 मिलियन 523,716। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में हमारा जो स्थानीय मान होता है वो इस तरह से होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो इस तरह से हम अपने संख्याओं को पढ़ सकते हैं। जो हमारा तीसरा प्रणाली आता है वो हमारा रोमन नंबर्स होता है। रोमन नंबर्स बहुत ही आसान है। अगर
कुछ चीजें अगर हम उसमें याद कर लें तो आराम से हम किसी भी संख्या को रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो। उसके लिए सबसे पहले हमको ये आना चाहिए कि हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को कैसे रोमन नंबर में लिख सकते हैं। जो हमारा 1 है वो हम आई बना देंगे, 1 आई से। 2 हमारा पता है कि डबल आई होता है। इस तरह से करके ये हमारा पूरा 1 से लेकर 10 तक का पूरा रोमन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हमें ये पता है तो हम आराम से बड़ी संख्याओं को रोमन नंबर में लिख सकते हैं। एक ट्रिक के साथ लिख सकते हैं। जैसे ये हमारा 10 है, इसको हम x लिखते हैं। जैसे ही हमारा 11 हुआ, 11 मतलब आप लिख लीजिए ये 10 में हमने 1 जोड़ा तो हमारा 11 बन गया, ये 11 बन गया। 10 में मैंने 1 जोड़ा तो ये हमारा 11 बन गया। उसी तरह से अगर हम 12 की बात करें तो x में हम 2 आई को मिला दें तो ये हमारा 12 बन गया। इसी तरह से हमारा नंबर बढ़ता जाएगा। अब इसमें यही एक ट्रिक है कि अगर हमको पता है कि ये हमारा 5 है, हम v को डिनोट करते हैं 5 से, तो 5 से एक संख्या कम होती है तो हम 5 के आगे 1 लगा देंगे तो ये हमारा 4 बन जाएगा। और 5 में हम 1 जोड़ देंगे, मतलब v में जब हम एक i मिला देंगे तो ये हमारा 6 बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। उसी तरह से v में हम 2 i मिला देंगे, मतलब 5 में हम 2 संख्या मिला देंगे तो 7 बन जाएगा। 5 में हम 3 संख्या मिला देंगे तो मेरा 8 बन जाएगा। और यहां तक तो हमें ये समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम 10 को x के द्वारा दिखाते हैं तो हम x में एक संख्या घटाते, मतलब एक i पहले लिख दे तो ये हमारा 9 बन जाएगा, और एक i बाद में लिख दे तो ये हमारा 11 बन जाएगा। तो ये चीज मैंने आपको समझा दिया है। उसी तरह से सिर्फ आपको ये टेबल, मतलब 1 से लेकर 10 तक का रोमन नंबर और ये वाला टेबल आप याद कर लेंगे तो आप किसी भी संख्या को रोमन नंबर में लिख सकते हैं। जैसे 1 को हम i से डिनोट करते हैं, 5 को हम b से, 10 को x से, और 50 को हम l से, 100 को c से, 500 को d से, और 1000 को m से। आप ये जानिए 500 और 1000 अगर यहाँ पे बड़ी संख्या है तो एक जिले को देखने के लिए हमारे पास डीएम होते हैं। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं 500 और 1000 मतलब डीएम है, डीएम लास्ट में डीएम। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। और यहाँ तक तो हमको इतना याद ही है, 50 हमारा l होता है, 100 हमारा c होता है। इसी ट्रिक, जिस ट्रिक को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया उसी ट्रिक को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 50 को अगर हम l से डिनोट करते हैं तो 50 से 10 संख्या हम कम करेंगे तो 40 होता है। और हमको पता है 10 को हम x से डिनोट करते हैं तो l मतलब 50 में 10 माइनस करेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा l में। इसीलिए हम l से x को पहले लिखेंगे तो 40 हो जाएगा और l के बाद x लिखेंगे तो 60 हो जाएगा, क्योंकि 50 में 10 जोड़ने पे हमारा 60 आता है। उसी तरह से जब हमको पता है कि 100 को हम c से डिनोट करते हैं तो 100 में 10 घटाएंगे तो 90 आएगा, इसलिए c से पहले x लिखेंगे और c के बाद अगर x लिखते हैं तो वो हमारा 110 बन जाएगा। तो ये हमारा है रोमन नंबर्स। इस पे दोस्तों ये पहला क्लास है। आगे हम और भी इसके बारे में ट्रिक्स के साथ बताएंगे, और अगली क्लास में हम आप लोग को संख्याओं के प्रकार के बारे में बताएंगे, और हम साथ साथ कुछ प्रश्न भी हम आप लोग को हल करवाते जाएंगे ताकि आप लोग को इन पद्धतियों के बारे में या इन अवधारणाओं के बारे में और भी आसानी से समझ में आ सके। तो स्टे ट्यून दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग का प्यार रहेगा तो हम इस चैनल को और भी आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद।